तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। एक संदेश की ओर चले और एक गीत को गाकर कहे, दवाई बनो, गवाही बनो। गाइए, दवाई बनो, गवाही बनो, यीशु तेरे नाम की हालेलुया, गवाही बनो, दवाई बनो। थोड़ा ऊंचा गाइए ना। यीशु ने कहा दवाई बनो, गवाही बनो। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। बीमारों को शिफा दो, गरीबों को दुआ दो, बीमारों को शिफा दो, गरीबों को दुआ दो। सब मिलके कहे हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहे गवाही बनो, गवाही बनो। यीशु ने कहा तुम क्या बनो? गवाही। और मैं एक सेंटेंस को आपकी ओर बोलने जा रहा हूं, आप भी जरूर से बोलिएगा। एक जगह ऐसा लिखा है, यूहन्ना की किताब शायद 8वें अध्याय में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। किस किसने सुना है? हाथ कैमरे में लिख रहे हैं, मुझसे बोलिए मैंने सुना है। पढ़ा भी है? किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? क्या लिखा है? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में। फिर एक जगह लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब जो काम मैं करता हूं वो तुम ही करोगे। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम ही पवित्र बनो। जैसे मेरी रोशनी के अंदर गलत काम नहीं हो सकता, वैसे अब तुम्हारी रोशनी के अंदर भी गलत काम होना नहीं चाहिए। मेरी बात समझे? पहले उसने कहा मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति। फिर उसने कहा तुम जगत की। अगर आप जोर से नहीं बोलेंगे मेरा प्रचार वैसा हो जाएगा। क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं और इसका मतलब जैसे मेरे अंदर कोई पाप नहीं, जैसे लोग मुझे देखकर मेरे पीछे, वैसे ही तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे हो लेने। बोलो यीशु मसीह की गवाही बनो और गवाही बनो। यीशु ने कहा तुम गवाही ऐसी बनो कि लोग तुम्हारी गवाही को देखें, तुम्हारे जीवन को देखें और कहें भाई पहले तो ये लड़का चोर था, पहले तो ये गुंडा था, पहले तो ये शराबी था, पहले तो ये बदतमीज था, पहले तो ये ऐसा था, पर अब ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है मैं तो पहले निंदा करने वाला था पर अब नहीं हूं। मैं तो बहुत गलत काम करता, आपकी आवाज कमजोर है, मैं तो बहुत गलत काम करता लेकिन अब क्योंकि अब मैं मर गया और मसीह मुझ में। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर को सुनने का संदेश सुनने का मकसद यह है कोई बदले या ना बदले, कौन बदलना चाहिए? मैं। कौन बदलना चाहिए? मैं। हम नहीं। कई बार पत्नी और हमारी बातों में मैच, तालमेल, हमारे और हमारी बीवी का तालमेल, कई बार हमारे बच्चों का हमारा आपस में तालमेल, तो भैया हम नहीं, कौन? कौन बदलना चाहिए? अब नहीं, कौन बदले? मैं बदलना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। आइए कोई निकाले जल्दी से मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 73। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। रुक जाइए भाई, एक बार फिर सुनिएगा। ये यीशु मसीह को जब पकड़वाया जा रहा था, जब यीशु मसीह को क्या जा रहा था? पकड़वाया जा रहा था। जब यीशु मसीह को क्या जा रहा था? पकड़वाया जा रहा था। तब पतरस जो यीशु मसीह के रात और दिन साथ रहता था, यीशु मसीह ने कहा वक्त आने पर तू मेरी बातों से क्या हो जाएगा? मुकर जाओगे। ऐसा नहीं तो मर जाऊंगा पर मुकरने वाला नहीं हूं। अब यहां पर सवाल मुकरने का नहीं है, यहां पर सवाल यह है
मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं वो एमबीबीएस होते हैं, पीएचडी किए होते हैं, ग्रेजुएशन करे हुए होते हैं? जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको मालूम है वो कैसे होते हैं। एक अजीब टाइप की लुंगी पहनते हैं, कारण क्योंकि कई बार समुद्र में कूदना पड़ता है उन्हें, तो उनके कपड़े भी बढ़िया होते हैं और उनमें इतनी मस्त खुशबू आती है। बोल कुछ तो बोलिए। खुशबू कैसी आती है? नहीं जी, मछलियों की, क्योंकि वो मछलियां पकड़ते रहते, मछलियों के अंदर रहते हैं, तो उसके कपड़े कैसे थे? मछुआरे जैसे। कपड़े कैसे पहन रखे उसने? मछुआरे जैसे। लेकिन यहाँ पर एक मछुआरों की आवाज, भाषा जो है वो अलग है। आप मंडी में चले जाओ तो मंडी वाले कैसे चिल्लाते हैं? 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, अलग अलग तरीके से भाषा बोलते रहते हैं, है ना। कई बार वो ट्विन बातें करते हैं, किसी को देख लेते हैं तो कुछ और बातें करते हैं, उनकी बोली अलग है। तो यहां पर लिखा है जब पतरस की बारी आई, पढ़ेगा भाई, जब यीशु मसीह के बारे में बात चली, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि पतरस पहले मछुआरा था, पतरस पहले मछुआरा था, लेकिन जब से यीशु मसीह की संगति में आया उसने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। आप क्या आवाज आनी चाहिए? मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। वो वेशभूषा बदल दी, वो मछलियों वाली बात करने का तरीका अब किसका तरीका? उसका। जैसा यीशु मसीह के बात करने का तरीका था वैसा ही तरीका किसका था? पतरस का था। लोग कलीसियाओं में आने लगते हैं, प्रार्थना सभाओं में आने लगते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल और बड़े बड़े लोगों को जानने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बात करने की आवाज ही नहीं आई, या थोड़ी आपकी बोलती बंद रही, फिर भी बात करने की तमीज नहीं, फिर भी लोगों को बात करने की क्या नहीं है? वहां पर भीड़ वालों ने कहा तेरी बोली उससे क्या करती है? मैच खाती है। तेरी बोली बोली पर तेरी बोली उससे मैच करती है, क्योंकि तू भी बिल्कुल वैसे ही बोलता है जैसे वो बोलता है। कलीसियाओं में आने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाई बहनों को, बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारे पतियों को, बहुत सारी पत्नियों को अपने पति से बात करने की तमीज नहीं है। आप यही हैं? जब आपको बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए जरा सा कोई बोलता और घर में ब्लास्ट हो जाता है। वो डब्बा देखा जिसमें शॉट होते हैं, 20 शॉट, 50 शॉट, 60 शॉट, तो वो डब्बे को जलाए वहाँ शॉट खट 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 होते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर ठक 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 ठक। तो वो होता क्या है कि उन्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या, उन्हें यही नहीं पता क्योंकि वो कहता है तुम्हारी गलती, वो कहता तुम्हारी गलती नहीं, तेरी घिच 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 के कारण क्या है? ईगो। बात करने की तमीज नहीं है। उन्होंने डिग्रियां बहुत ले रखी हैं, उनके पास पैसा बहुत है, उनको अमेरिका के प्रधानमंत्री जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं जानते कि उन्हें बात करने की क्या नहीं है। जोर से बोलिए थोड़ा सा, उनको बात करने की क्या नहीं है? उनको बात करने की क्या है? तमीज नहीं है। आवाज नहीं, तो उनको बात करने की क्या है? कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें बात करने की तमीज नहीं होती है। यहाँ कह रहा है कि तू पकड़ा इसलिए गया है क्योंकि तेरी और उसकी बोली। आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो क्या आपको बात करने की तमीज है? सन्नाटे में मत रहिए। गवाही बनो, दवाई बनो। मैं मजाक क्यों ले जा रहा हूं, पर इसे सीधे देखना। एक सड़ी भूसी सी औरत हो सकती है, मुंह में से दांत नकली हो सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा गोरी हो सकती है, चिड़चिड़ी बुरी सी हो सकती है, उसे देख लो तो चक्कर खा के वहीं गिर जाओ, लेकिन वो रिसेप्शन पे किसी ने बिठा रखी है और उसे फोन करो तो ऐसे लगता है भाई साहब मधुमक्खी ने शहद टपका रही हो। सर आप क्या करेंगे? सर आप लोन लेना चाहेंगे? सर आप ये लेंगे? पति को चाहे अच्छे से सर्विस करके आ रही हो वो भयंकर, लेकिन जब वो बात करती है तो ऐसे लगता है जैसे उसके मुंह से क्या टपक रहा है। तो मेरे साथ सहमत है कि नहीं? ऐसे आदमी भी रिसेप्शन पे बैठा है कहीं पर भी, बड़ा भयंकर है, लेकिन जब वो बोलता है जी सर, कितनी तमीज़दार आदमी यार, इतनी बढ़िया तमीज, और जब वो मुंह खोलता है तो बवाल। मैं आपको क्या बता रहा हूं,
आप कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह लोगों को खाना, पहनना और बात करना क्या करता है? सिखाता है। क्या सिखाता है? खाना, पहनना और बात करना सिखाता है। बात करना सिखाता है। जंगली तो हम पैदाइशी हैं, हमें जंगली बनाया किसी ने नहीं, हम जंगली ही पैदा हुए। बाइबल लिखा है जो हमारा डीएनए है वो पाप से है, तो पाप हमारे अंदर है, वो सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती सर। सीखने क्या पड़ता है? अच्छी बात है, अच्छाई सीखनी पड़ती है। कई बार लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, अंधा प्यार करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं फिर भी उन्हें दिखाई उन्हें दिखाई। आज वो आपका बच्चा मुझसे बदतमीजी कर रहा है, हो सकता है वो मुझ पर हाथ उठा दे, हो सकता है आप इतना प्यार करते हो कि आपको दिखाई, आपकी आवाज कमजोर है, दिखाई आपको तब दिखाई देगा जब आपका बेटा आपकी सर्विस, तब कहो हो। अगर हम उसी टाइम समझा लेते तो एक कहावत है कि आप पछतावे से जब चिड़िया चुग गई। बोलो यीशु मसीह की। आपकी बोली भी आपके भेद को खोलती है। अगर आपके परिवारों में कलेश और आपके रिश्तों में दरार है और आपको लगता है कि आप सही हैं, आप सही हैं, हाँ आप सही हैं, हाँ आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपकी एक गलती है कि आपको बात करने की तमीज नहीं, खाने में नमक नहीं है, सच है। अरे क्या बना, ये खाना है, ये खाना है, इसको ऐसे भी तो कह सकते भैया थोड़ा इसमें नमक कम है यार, ये इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा नमक कम है, तो सामने वाले को भी मान जाना चाहिए। सुनिए जरा, अब दूसरा सवाल, अब हमने कह दिया नमक कम है तो हमारी बीवी हमसे भी महान है, नमक कम है तो लो अपने आप खा लो, तो बस इतने में मामला। फिर वो नमक तो जहाँ था वहीं है डब्बा, फिर जो नमक फैला पूरे मोहल्ले में। कल से नमक का डिब्बा मिला ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? हाँ मैंने शायद थोड़ा ऊंचा बोल दिया और ये कहा कि इसमें नमक, उसका दिमाग मुझसे भी तेज है। अच्छा ले तो फिर अपने डब्बा अपने पास ही रख ले। फिर वो जब डब्बा जहाँ पड़ा वहां पड़ा ही रहेगा, पूरा रायता था। कलेश किससे हुआ? नहीं, मैं आपको बात करने की तमीज नहीं है। हो सकता है मुझे तमीज नहीं है तो मेरी बीवी को तो तमीज होनी चाहिए, हो सकता है मेरी वाइफ को तमीज नहीं है, मुझे तो होनी चाहिए। आप यही है, तेरी बोली और तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है, तेरा जंगलीपन बताती है कि तुझे बात करने की तमीज। हाँ तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, तेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, हाँ तुम्हारे पास बहुत सारी कार है, तुम्हारे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। अफसोस, अफसोस कि तुम्हें बात करने की अफसोस कि तुम्हें बात करने की। आइए एक वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े, याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर आखिरी तक पढ़े। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने जी, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा जी, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है जी, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। रुके रुके, क्या करता है? जब घोड़े को वश में करने के लिए उनके मुंह में क्या लगाई जाती है? लगाम। अब क्या लगाई जाती है? लगाम। आप मेरे पीछे पीछे तो बड़ा अच्छा लग गया। घोड़ों को वश में करने के लिए क्या लगाई जाती है? लगाम। घोड़ा इधर भाग रहा है, लगाम पकड़ी, उसको इधर घुमा लिया। किसको? घोड़े को। अब हमें इधर जाना है तो फिर खींची और इधर घुमा दिया। लेकिन जिस गधे घोड़े के मुंह क्या नहीं लगाई जाती? लगाम। फिर वो कहीं भी जाता है, फिर वो कहीं भी जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बेलगाम। और क्या बोलेंगे? आवारा। ये पालतू नहीं है, कैसा ये? आवारा। जंगली है, जंगली आवारा। ये लगाम वाला, अगर आप कुत्तों को भी देखो, अगर पालतू है तो कुछ ना कुछ उनके फंसा हुआ है ताकि वो कंट्रोल में। आप यही है, पढ़िएगा जरा पूरा। हाँ यही से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। घोड़े को लगाम से, घोड़े को लगाम से और छाछ को पतवार से, वो इतनी सी डंडी से ऐसे कर करके जिधर चाहे वो बोले ना, जिधर चाहे वो मोड़ लेते हैं। थोड़ा बोले ना,
जिधर चाहे उधर मोड़ लेते। बहुत बड़ा होता है जहाज, बहुत भारी होता है जहाज, जिधर चाहे। और खतरनाक से खतरनाक घोड़े को भी लगाम से मोड़ लेते हैं। कोई और भी पढ़ा करे, सब लोग मिलकर पढ़े जी। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ क्या है? छोटा सा। थोड़ा निकालिए ना, निकालो जीभ, निकालो भाई, इधर जीभ निकालो। जीभ इतनी है? कोई जीभ निकाल पाता है अपनी अपनी? निकालो निकालो, जितनी ज्यादा निकाल सकते हो। इस जीभ से ससुराल वाले रूठ गए, इतनी सी है। इस जीभ की वजह से यारी दोस्ती टूट गई। जुड़ दो। इस जीभ से यारी दोस्ती, पति पत्नी के रिश्ते, गधा काबू में आ गया, घोड़ा काबू में आ गया, समुद्र काबू में आ गया। हेलो, एक शेर आपको समझाता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे। कि लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल बोले, लकड़ी जल कोयला जल भयो राख, कोयला जल भयो। जब लकड़ी जलती है तो खाना बनता है, और उसका बन जाता है, और कोयला भी जल जाता है, समझना। और राख बर्तन धोने के तीनों काम है लकड़ी के। तीन काम, लकड़ी को जलाओ तो खाना बनकर, कोयला निकला जलकर फिर से, और जो राख बची वो कहीं ना कहीं राख भी काम आती है। तो शेर सुनिएगा कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। फिर से बोलिए, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, और मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भई ना। पल्ले पड़ी, मतलब ना तो हम कोयला बन पाए और ना राख, ना हम पहले किसी काम के थे और ना आप किसी काम के, ना पहले काबू में थे और ना। हेलो, कोई और पढ़ेगा भाई? एक बार जल्दी से पढ़िए, जो पढ़ सकता है आप पढ़ो भाई। ऐसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। ऐसे ही जीभ भी, जो जोर से पढ़ेगा बेटा। ऐसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो क्या मारती है? बड़ी बड़ी डींगे। इतनी सी है, दांत से 1 आधी इंची बाहर आती है, लेकिन डींगे कितनी मारती है? जानता नहीं है मैं, बोले ना, जानता नहीं है मैं। ये सारे फ्लैट किसके मालूम है? वो यहाँ का जो दादा पता कौन है? मेरा बाप, मेरा मौसा। डींगे जानता, गली का कुत्ता भी उसे नहीं है। क्या मार रहा है वो? ज्यादा मत बोलना। चलो, अभी खरीद लूंगा, चाहे ये कोट भी किसी और का दिया पहन रहा हूं मैं, लेकिन मेरी इतनी औकात है, ज्यादा नहीं बोलना। पूरे खानदान को खरीद लूंगा तुम्हारे, और उन्हें यह भी नहीं पता है कि जो खाना आया है वो मांग कर ही आया है। लेकिन ताकत क्या रखता हूं मैं? खानदान को। कारण पता है क्या है? मुझे डींग मारने की। वो जो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ के जो SHO है, वो मेरे मौसा हैं। और दिल्ली के सबसे बड़े जो ITO पे पुलिस स्टेशन है, वहां के जो इंचार्ज हैं वो मेरे फूफा हैं। और फूफा मौसा कुछ भी नहीं है, उसे गली का कुत्ता भी जानता क्या आता है उसे? क्या मारने की? क्या मारने की? भाई दोबारा पढ़िएगा एक बार। वैसी जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती वो है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, जीभ भी एक आग है। जीभ क्या है? बोले क्या है? जीभ। फिर से बोले, लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भयो, और नहीं, ये नहीं बोलेंगे। मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भईना। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, खुदा के लोगों, याद रखिए, आपकी गलती नहीं है कुछ भी। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तों में अगर कलेश हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी। बस एक गलती है जो आपको दिखाई, आवाज आई, आपको दिखाई। आप बिल्कुल वो वाली कहानी चाहते हैं कि आपको ऊपर ट्रक गिर पड़े, आपके हाथ पांव टूट जाए, और तब कहो जी प्रभु का धन्यवाद, ट्रक गिर गया था और मैं ट्रक के अंदर से निकल कर बाहर। नहीं साहब, आपका कोई कसूर नहीं है। आपका जो कसूर है वो ये है कि आपको बात करने की, आपको बात करने की, बहू को सास से, सास को बहू को, बेटे से बाप को, और बाप को बेटे से बात करने की। एक गीत गाता हूं जो वचन में लिखा है और एक प्रभु के सेवक ने गाया है
कि नम्रता से रहना यीशु ने कहा, और अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। जीव एक आग है जो आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। आपको नहीं पता कि आपने अपनी जीभ से क्या कर दिया है। कसूर आपका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती थी, आपके घर में इसलिए लड़ाई हुई। आपका खाने में नमक कम था इसलिए लड़ाई नहीं, नमक कम था नमक कम। समस्या ये रही, हो सकता है उस समय उस आदमी चाहे भाई हो, पति हो, पत्नी हो, उसने ये कहा नमक कम है। बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, इसमें नमक कम है। तो आपके पास तमीज थी, आप कहते को भाई नमक कम है तो डाल लो, ये रहा नमक। अच्छा नमक कम है तो लो। थोड़ी सब्जी कच्ची सी नहीं लग रही है, कच्ची लग रही है तो अपने आप बना लो। ऐसा ही होता है। हेलो, आप यही हो, कसूर नहीं है, कसूर नहीं है यार। भैया हेलो, ये चाय पकी नहीं है। एक बार बैठी, वो लड़की हमारी एक है, एक बार वो मुझे इतना प्यार करती, बहुत प्यार में इसके घर जाता, दौड़ी दौड़ी जाती, चाय ले आती बहुत जल्दी। माँ बाप इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने बच्चों की गलती उनको दिखाई बिल्कुल नहीं देती, तो उन्हें भी दिखाई देती, उबाल उबाल के पिलाती रही, ऐसे पानी और दूध में आया बढ़िया 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 कहते रहे। ये 2-4 बार मैंने भी बर्दाश्त करी, फिर मैंने बोला बेटा मुझे माफी कर, ये कबाड़ मैं नहीं पीता। लड़की नाराज, पानी पर पूछना बंद कर दिया, जय मसीह करना बंद कर दिया। इस बात को हो गया करीब 1 महीना में, लड़की बात नहीं कर रही। क्या हुआ? कही पास्टर जी वो यूं करिए, तो भैया को चाय बना के दो, ऊपर से भैया के मतलब कबाड़ पी लो तो ठीक है, पीते रहो ना। फिर वजह जब ससुराल जाएगी तो जो पति है या रिश्तेदार जब आएंगे, फिर वो जो बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे, तब इनको समझ में, तब अच्छा लगेगा कि इनके चक्कर में मम्मी पापा बहन भाई सबको एक साथ होएगा वो, तब इनको ऐसा लगेगा वाह 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 बहुत बढ़िया, सच में चाय पकी नहीं थी। हमने जो बताया कि चाय में नमक थोड़ा सा। हेलो, आप यही हैं, आप यही हैं। खुदा का कलाम हमें प्रार्थना करना सिखाता है, तो बात करना भी, वो हमें सब कुछ सिखाता है, वो हमें सब कुछ। एक जगह ऐसा लिखा, सुनिए मेरी बहन मेरी बेटी, परमेश्वर के सेवकों, जब काना के विवाह में यीशु को बुलाया गया तो दाखरस घट गया था। पीने वालों ने ये नहीं कहा अरे कहां से ले आए यार, इतनी जल्दी ले आए, ऐसा कुछ डायलॉग नहीं चटकाया। एक ही बात बोली, क्या स्वाद है यार। यही है, यही बोला था ना, जो पहले पिलाया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा स्वाद, चाहे वो खाने का हो या आपको बात करने का तरीका हो। तेरी बोली तेरे भेद को, एक छोटी सी जुबान आग का काम करती है। आप यही हैं, आपकी जुबान नहीं बोल पा रहे आज, हमारे बारे में बता देती हैं, हमारे बारे में बता देती। आपके बारे में बताती है कि आपके मुंह में आग भरी हुई है और कुछ नहीं है। हाँ, मुझे शायद बात करने की तमीज नहीं है, आपको तो है नहीं है। एक ज़माने में जब मैं शायद 17-18 साल का था या 20 साल तक कहूँगा, पता नहीं, उससे कम ही होगा, तो जब कड़ाके का कोहरा पड़ता है, कड़ाके का कोहरा, तब मैं ऐसा था, बॉडी बिल्डर ऐसा, कहीं से भी निकालो तो सिर्फ खाली खिंचती थी और हड्डियों पे चिपक जाता। जब ऐसे करते लड़के ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते ना कर करके, तो वो उस जमाने में मेरी जो बॉडी थी, जब मैं कस के खींचता था तो हड्डियां बाहर को दिखाई देती थी और खाल चिपक जाती थी, क्योंकि ना पेट था ना शरीर पे मांस था, एकदम मरिया खपच्ची सा था, मैं बिल्कुल मरा गिरा था। लेकिन कोहरा पड़ता था भयंकर और ठंड पड़ती थी और तगड़ी, तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो हा करते थे, ओह ठंड ठंड लग रही है, गर्म पानी से नहाते थे, निकलते नहीं थे। और हम तो भाई शरीर पे मांस है, अलग पर्सनैलिटी है ना। तो होता क्या था कि बिल्कुल नंगे और बाहर छत पे खड़े, ठंड लग रही थी, क्या है तू, मुझे लगती ना। और बॉडी, क्योंकि बॉडी मजबूत है ना, स्टील बॉडी है, सिर्फ स्टील ही स्टील है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ठंड नहीं लगती थी। कोई मेरे साथ सहमत है? जब इस उम्र में लड़का लड़की आते हैं तो भैया इनको ठंड नहीं लगती। इनके अंदर जितनी आग भरी है वो सिलेंडर में भी आग। चल अब ऐसे मौसम में हम यार ठंड लग रही है, कंबलों में घुसो, ये सारा पैक कर लो, ठंड लग जाएगी। और उस जमाने में शर्ट उतारी और छत पे घूम रहे हैं, घर वाले कह रहे ठंड लग जाएगी, पापा का दिमाग खराब है, ठंड लगती। कारण क्या है? हर चीज का अपना एक, हर चीज का अपना क्या है, अब ठंड लगती है क्योंकि अंदर की सारे जो बोल्ट है वो
थोड़े से हेलो, आपने अपने रिश्ते खराब कर लिए मेरी बहन मेरी बेटी। पति पत्नी के रिश्ते बर्बाद हो गए, मायके ससुराल के रिश्ते बर्बाद हो गए, यारी दोस्ती के रिश्ते बर्बाद हो गए, पड़ोस के रिश्ते बर्बाद हो गए। गलती आपकी नहीं थी। गलती बोले ना, गलती आपकी नहीं, क्या थी फिर? नहीं, आपको ये नहीं पता था कि आपको बात करने की, थोड़ा जोर से बोलिए, आपको बात करने की, आपका बच्चा बदतमीजी कर रहा था और आपने ध्यान नहीं दिया। जब आज आपका बच्चा आपकी सर्विस कर रहा है तो आपको समझ में, आज जब आपका बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आपको समझ में, जब आपका बच्चा आज आपको गालियां दे रहा है तब समझ में आ रहा है, जब किसी और ने उस दिन कहा था तब आपको दिखाई। एक छोटी सी जीभ किसका काम करती है? किसका काम करती है? यीशु ने कहा नम्रता। आइए पढ़ेगा, बाकी रह गया पूरा वाक्य। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। कौन सा लोक है ये? अधर्म का। जीभ ही बड़ा पाप है, अधर्म का एक लोक है। और सारी देह पर कलंक लगाती है। किस पर लगाती है? रहती कहाँ है? मुंह के अंदर। इसने भी बड़ी फील्डिंग लगा रखी है, सिक्योरिटी पूरी मजबूत है, दांतों के भी अंदर है, मुंह के भी अंदर है, कवर के अंदर है, फिर भी क्या करती है? पूरी देह पे रहती अंदर है, बाहर कलंक लगाती है। जी। और जीवन गति में आग लगा देती है। किस में लगा देती है? जीवन में। भाई साहब कम से कम मुझे 15 साल हो गए शादी किए, मैंने आज तक अपने ससुराल वालों से बात नहीं करी। एक मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझसे बात करने की तमीज नहीं। अरे मरे माँ कसम खाली मरे मर जाए। 20 साल हो गए मुझे, मैंने आज तक अपने ससुर से बात नहीं करी। सास ने एक दिन उल्टी बात कर दी, मैंने सास के घर जाना बंद कर दिया। मैं उसका आदमी मेरी साली ऊंचे वाले भाग गया। मैं नहीं बात करता ऐसे लोगों से, छोटा मोटा मत समझना। यार अभी खरीद लूंगा, ये कोट किसी का मांगा हुआ पहन रखा है, खरीद लूंगा। वो राशन जो मेरे घर पे आया वो कोई दे कर गया दान में, तेरी क्या औकात है? क्या समझता है? ये पैंट देख रहा है, उन्होंने दी दान में, लेकिन खरीद लूंगा तो जैसे को अभी 5 मिनट में। ये जीव है ना, फट से बोलिए। और पूरे शरीर पर क्या लगा देती है? फिर पता क्या बोलते हैं बाहर वाले? औकात कपड़े की नहीं है, और खरीद किसको रहा है? मुझे। खाना भी मांग कर खा रहे हैं और खरीद किसे रहे? मुझे। तुम नहीं खरीद रहे हो, निकाली ना। ये एक बला है जो तुम्हारे जीवन को कलंक कर रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, एक अच्छा बिजनेसमैन को देखेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन के पास आप जाइए, दुकान पर जाइए, सर वो कपड़ा दिखाइए, सर ये देखिए, अरे भैया आप डिस्टर्ब मत, तो परेशान हो जाओ, अरे यार सर हमारा तो काम है आप देखिए, कभी देखना। और वो इतने प्यार से बात करेगा, आप ना भी लेना चाहो तो मजबूर कर देगा। उसकी जो बोली है, कोई मेरे साथ सहमत है? एक अच्छा दुकानदार, एक अच्छा बिजनेसमैन अपने माल को, सर आप मत लो, कोई बात नहीं, आप चाय लेंगे, पानी पियेंगे, सर कुछ लेंगे, बड़े प्यार से वो आपको वो चीज़ दिखाता, और आपको पसंद नहीं आई है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है, ना रेट मैच कर रहा है ना चीज़ पे मैच कर रही है आपको, लेकिन जो उसकी बोली है आपको खींच कर उसके पास ले जाती है। कोई मेरे साथ है? कपड़ा पसंद आया है आपको, कीमत भी पसंद आ गई है, ओ भैया लो लेना है तो ले, टाइम बर्बाद करने की तो जरूरत है नहीं, बस। तभी कस्टमर का मन करता है कि चलो आज पहले फील्डिंग ही लगाएं। कुछ गलत कह रहे हैं? कपड़ा पसंद था मुझे, कपड़ा पसंद था, रेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा पारा किसने हाई कर दिया है? और उस वाले का कपड़ा क्यों ले रहा हूं जबकि 3rd क्लास का है? बात करने का तरीका। उसको बात करने का क्या है? वो एक अच्छा बिजनेसमैन है और उसे अपना सामान बेचना आता है। क्या आपको अपने रिश्ते चलाने नहीं आते? क्या आपको अपने परिवार में रिश्ते चलाने नहीं आते? हाँ, उनमें कमियां हैं, सामने वाले में आप कमी देख रहे हो, उसी में ही कमी है जिसमें आप कमी देख रहे हो। आप परफेक्ट हो ना, आप तो परफेक्ट हो। हाँ, उसने नमक कम डाला था, ये सच है, कमी उसी में, आप में कोई कमी, आप तो 100% परफेक्ट हो, सामने वाले में ही कमी है। आप अगर सही हो तो दूसरे को सही कर लेना चाहिए। बाइबल लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को बना भी देती है। नीति वचन में लिखा है जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मित्र की संगति मित्र को प्रकट करती है।
आपकी बोली ने आपके रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं। जहां पर आप काम करने जाते हैं आपको उनसे भी बात करने की तमीज नहीं है। आस पड़ोस में आपको बात करने की तमीज नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी जुबान खराब है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। आपसे ज्यादा काम कोई नहीं करता होगा, आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा, लेकिन समस्या वो नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार एक लड़के को एक मालिक ने जॉब पे रख लिया और वो लड़का काम करने में नंबर 1। जो पहले काम करते थे वो सब उसके आगे जीरो, बिल्कुल जीरो। इतना बढ़िया काम करता है। एक दिन उसका दोस्त आता है, उस मालिक का एक दोस्त आता है, बोला यार ये लड़का तो बहुत अच्छा काम करता है। कह रहा हाँ यार ये लड़का बहुत अच्छा है, ये मुझे पहले मिल जाता तो मैं और भी अच्छा काम कर लेता। तो वो लड़का बड़ी लगन से काम करता रहा। थोड़े दिनों के बाद उसका दोस्त फिर आया। जब वो फिर आया उसने बोला यार वो लड़का नहीं दिख रहा। कौन सा वाला? जो अच्छा काम करता था। बोला यार उसको निकाल दिया। बोला यार तू तो उस दिन ये कह रहा था अगर वो पहले होता तो मैं और डेवलप कर पाता और तेरे सारे वर्करों से ज्यादा अच्छा काम करता था, फिर तूने उसको क्यों निकाल दिया? कह रहा यार वो लड़का तो काम करने में नंबर 1। आज भी मेरे पास ऐसा वर्कर कोई नहीं है जैसा वो था। उसके आने से मुझे प्रॉफिट ही हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें एक बीमारी थी। बोला क्या? उसे तमीज नहीं थी बात करने की। आप यही हैं? हो सकता है आपके जाने से वहां पे इनकम अच्छी हो रही हो, आप आशीष का कारण हो, लेकिन समस्या क्या है? पतरस से उन लोगों ने कहा तेरी बोली तेरे भेद को खोलती है। एक जुबान तेरी जीभ ही पूरे शरीर पर क्या लगाती है? कि लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भय राख, और तू पापी ऐसो जलो। आप यही हैं? आपके ससुराल में जो रिश्ते टूटे हैं या मायके में जो रिश्ते टूटे हैं या दोस्तों में जो रिश्ते टूटे हैं या आस पड़ोस में जो रिश्ते टूटे, गलती उन्हीं की थी, उन्हीं की थी। आप अपनी तो मानोगे नहीं, उन्हीं की थी, आपकी नहीं थी, बिल्कुल उन्हीं की थी। लेकिन आपको भी बात करने की तमीज नहीं थी। कितने बच्चों ने अपने माँ बाप बच्चों पर हाथ उठाया? माँ बाप ने लंबा उठाओ यार, तो क्या बाप को पिटवाओगे? माँ बाप ने बच्चों पर हाथ उठाया ना, इसलिए मारते कि वो मर जाए? क्यों? कई बार वो गलती करता है। सुनिए, कोई मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठाइएगा। वो गलती करता है, हम उसे बताते हैं बेटा ये मत करो, फिर वो गलती करता है बेटा ये मत करो, लेकिन वो फिर से क्या करता है? फिर हम कहते हैं भाई एक ही दवाई रह गई तुम्हें ठीक करते हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं? क्यों? आप मेरे साथ हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों। आपकी बोली आपके भेद को खोलती है, आपकी जुबान आपके रिश्तों को बर्बाद करती है। आइए जल्दी पढ़े तीतुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय। तीतुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, 1 आयत से लेकर कुछ आगे तक पढ़िएगा। किसको मिला? तीतुस दूसरा अध्याय 1 आयत से। पर तू ऐसी बातें कहा कर हाँ जो खरे उपदेश के योग्य है जी, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज का पक्का हो। इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखें और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। बोलो यीशु मसीह की। बूढ़े लोगों को वो आदमी भी हो और औरतें भी हो, क्या करें? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी। मेरे चाचा ने एक दिन मुझसे बदतमीजी करी। मेरे चाचा ने एक दिन मेरे पापा से बदतमीजी, बोलिए ना भाई, मेरे चाचा ने मेरे पापा से बदतमीजी करी। तो अब मेरा सवाल यह है कि मैं पहले आया था या मेरा चाचा? तो हम चाचा जरूर कहेंगे, लेकिन वो भी मेरा बाप ही है ना। चाचा तो वो रिश्ते में, लेकिन वो मेरा क्या है? तो भाई भाइयों का मैटर था, उन्होंने आपस में समेट लिया। लेकिन मेरी मम्मी क्या करिए? तू बात मत करिए, उससे भड़का रही है। तेरे बाप से वो कुछ भी कह रहा, तू यहाँ पड़ा पड़ा देख रहा है, लगा। तब तक लड़के में हवा भर के माँ ने भेज दिया और चाचा ने
चाचा ने मेरे पापा के एक बजा दिया। बजा दिया। तो मेरे चाचा के मेरे जो पापा हैं, हम भी 4-5 भाई हैं। फिर जो हमने चाचा के घर वालों को बजाया, फिर जो बजाया, फिर तो भाई साहब ढोल में जो चमड़ा होता है वो भी कम। ये किसकी वजह से हुआ? एक जवान की वजह से। सिखाना, गलत शिक्षा की वजह से। किसने सिखाया गलत? चाहती तो बस एक छोटी सी बात कहती, बेटा तुम्हारा काम नहीं है, बड़ों का बेटर है। वो भाई भाइयों का काम है। वो उन्होंने उसको बोला, ये आज की बात नहीं है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं जो बचपन में तू करके बात करते हैं? लगभग सभी करते हैं। अब मुंह में दांत निकल गए, अब आप करके बात करते हो, क्या कहते हो? आज आपका भाई MP MLA मिनिस्टर IAS IPS करूर होगा, जो भाई है कैसे बात करते हैं? और सर आप कैसे हैं? क्या बोलते हैं? आज भी वैसे ही करता है। तू कैसी है? जबकि उसके आगे पूरा एरिया नाचता है, आंख उठाने की हिम्मत। लेकिन आप भाई बहन है ना, तो कैसे बात कर रहे हो? तू खड़ी हो, क्या कर रही है तू? मैं भी कई बार ऐसे बात करता हूँ। जो लोग मेरे सामने पैदा हुए, बड़े हुए, पोजीशन में वो कहीं पर और होंगे। आप पता है आपने क्या किया? एक छोटी सी गलत बात कर रिश्तों को क्या कर दिया। अब जब तक मेरा वंश चलेगा और मेरे चाचा का वंश चलेगा, सिर्फ झगड़ा रहेगा बस। जीवन भर नफरत भरी रहेगी। और भरी किसने? माँ की छोटी सी बात। अगर मेरी माँ शायद ये कह देती, बेटा ये तो आपस की बात है, भाई भाई की बात है, तू क्यों लड़ रहा है? क्योंकि जब मैं अपने चाचा के पास जाता था तो मेरा चाचा गले लगाता, क्या खाएगा बता? चॉकलेट खाएगा, दूध पिएगा, ये करेगा, चल खेल जाके इधर उधर। मुझे पता ही चला कि वो मेरा पापा है कि चाचा। बड़ी मस्ती मारी मैंने तो। लेकिन उस दिन मेरे चाचा ने मेरे पापा से बदतमीजी की तो मेरा पारा, वो मेरे भाइयों का पारा क्या हो गया? और हाई हो जाने दो, मेरी मम्मी ने और हाई कर दिया। बता तुझे शर्म नहीं है? वो ऐसे बोल रहा, तू बैठा बैठा देख रहा है। रिश्तों में क्या लगा दी? जीभ भी एक आग है जो हरे भरे जंगल को जलाकर आपके रिश्तों में जो आग लगी है ना, मेरी बहन मेरी बेटी, किसी और कारण से। हाँ आप सही हो, मैं फिर से कह रहा हूं, आप ही सही हो। गलत वही है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पर आपकी जुबान अच्छी नहीं है। अच्छा सेल्समैन एक अच्छा सेल्समैन गंजे आदमी से भी कहता, सर इससे कंघी करोगे ना तो नए बाल आ जाएंगे। सच बता रहा हूँ मैं। वो आजकल टीवी पे आ रहा है, देखो सर नए बाल निकल आते हैं, ये लगा, निकलता कुछ नहीं है। उनको अपना तरीका है बेचने का। सर ये पेन आपने कभी नहीं चलाया, ऐसा पेन देखिए सर, ये पेन नीला है, ये पीला, इसमें ये देखो 4 प्रकार की डिजाइन, ये ऐसा आपको भरमा देगा कि अरे यार बात तो सही कह रहा है। जब घर ला गया भाई तो वही है, तो बीवी कहते पागल बन गए। हाँ यार उसने बोला तो कुछ और था कि निकला कुछ, क्योंकि उसको क्या था बात करने का। आप समझ रहे हैं? आपकी बेटी को, आपकी बहू को, आपको क्या नहीं है? पढ़िएगा इधर आगे। और ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाए, ऐसे जवानों को भी समझाए, संयमी हो। क्या हो? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। हेलो, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। देख रहा है? देख रहा? दोबारा बोल मत दियो। एक हाथ में 4 तार को पकड़ूंगा तेरे जैसे को। फिर से पढ़ना भाई, दोबारा पढ़ना। सब बातों में अपने आप नहीं, ऊपर से जवानों ऐसे ही जवान पुरुषों को भी ज्यादा मत बता। 100 किलो ऐसे उठा के फेंक देता हूँ। कितना तेरा वजन? ऐसा पकड़ लूंगा तो नींबू की तरह मसल दूंगा, समझा? जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ। ऐसे ही ऐसे जवानों को क्या कर? समझाया कर कि संयमी हो, बर्दाश्त करने वाले हो, संयम करने वाले हो। जी, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना सब बातों में अपने आप को भले कामों का क्या बनाए? नमूना बनाए। कई बार जवानों को देखकर, कल हम एक जगह गए थे तो एक लड़का बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत सुंदर, पर उसके बाल जटाधारी जैसे थे, लंबे लंबे, 3 लंबे लंबे रस्सियां जैसे बाल ऐसे और रंग बिरंगे से। तो मैं अपने मन में सोचता था ये लड़का बेशक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत सुंदर है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, पता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिससे वो बुढ़ापे में हटने ना पाए, जिससे वो बुढ़ापे में भी हटने। आपकी बोली आपकी भेद खोल देती है। यीशु के चेले उसके जैसे बोलते थे, यीशु के चेले उसके जैसे पहनते थे। बाइबल हमें पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना सब सिखाती है। बोलो यीशु मसीह की। जवानों बर्दाश्त करने वाले बनो। जवानों दूसरों के लिए ऐसे नमूने बनो कि लोग कहें कि हम भैया के जैसे बनेंगे।
भैया बहुत अच्छे हैं, भैया को बात करने की तमीज़ है, भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, भैया बड़ी सेवा करते हैं, भैया बहुत अच्छे हैं। थोड़ा फाड़ी तो हड्डी वाला भी कर लेता है। जब मैं मेरे पे था उस समय बॉडी का जूस, सिर्फ शरीर में क्या थी, सरिया ही सरिया थी, ऊपर कुछ भी था नहीं। ऐसा करता तो सिर्फ खालों हड्डियों में खाल चिपक जाती। तब मैं भी बड़ा अकड़ वाला था, 2-4 को फोड़ फाड़ डालेंगे, वो बात अलग है, कहीं से भी टूट जाती हड्डियाँ, लेकिन जान थी, अकड़ थी। जवान कैसे रहने चाहिए, दूसरों को सिखाने वाले नमूने। पढ़िएगा भाई और आगे। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 से 19। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 से 19। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। किसमें? सारे चाल पहनने में, बोलने में, चलने में, देखने भालने में, व्यवहार में कैसे बनो? पवित्र बनो। आप अपने आप को ये कहते हो आपने चोरी नहीं करी है। सुनिएगा, आपने क्या नहीं करी है? चोरी। आपने व्यभिचार नहीं किया, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको फिर भी तमीज, वो जो काम किए आपने वो गुप्त में करें, पर ये जो आप कर रहे हो ये सरेआम कर रहे हो, और आपको किसी ने बताया नहीं कि आपको बात करने की क्या नहीं है। पढ़िएगा भाई थोड़ा सा आगे। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। कौन सा चाल चलन? चलो यार, कौन सा? क्या चीज? निकम्मा चाल चलन। निकम्मा बोले ना, कौन सा चाल चलन? निकम्मा चाल जो चलन बाप दादाओं से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने कहा, फिर से इस गीत को गाकर कहे, नम्रता से रहना यीशु ने कहा। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने हम उसे आपको घमंड कह छुआ रहे हैं हो शायद। तो इस वीडियो हमें को ये नहीं लाइक पता कि करें, हमें कैसे शेयर बात करें और सब्सक्राइब करें। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, तेरी बोली तेरे भेद को, तेरी बोली तेरे भेद को, तेरी बोली तेरे भेद को। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ, अगर आपको रिश्ते बनाने हैं, अगर आपको अगर आपको रिश्ते बनाने हैं मायके वालों से, ससुराल वालों से, भाइयों से, दोस्तों से, कलीसिया के लोगों से, तो बिल्कुल उस रिसेप्शनिस्ट की तरह हो जाओ जो दिखने में सड़ी घुसी होगी, दीन और नम्र हो जाओ। पर कैसे बोलेगी, हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बंदा फ्लैट, ओ क्या बात, कितना अच्छा बोलती है यार, कितना अच्छा बोलती है। मेरे साथ है कई बार रिसेप्शन पे लड़का बैठा है, यस सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है कि जो सुने बोलता है यार क्या आदमी है यार, और कुछ ऐसा बोलता है आग। तो आप जरा देखना कौन से वाले हो, आग फेंक रहे हो या मिठास फेंक रहे हो। तेरी बोली तेरे भेद को। जीव एक आग है जो हरे भरे जंगल को नाश कर देती है। जीव एक आग है जो रिश्तों में दरार। बोलो यीशु मसीह की।